सीढ़ी में रखा है। पहली सीढ़ी है यम, फिर है नियम, फिर है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। सातवीं सीढ़ी में है। तब जाकर के समस्या का समाधान समाधि में होता है। फिर वहाँ कोई व्याधि नहीं होती है, वहाँ जन्म और मरण का कोई दुख नहीं होता है, वहाँ दुख है ही नहीं। लेकिन समाधि के पहले ध्यान रखा है और हम लोग आंख बंद करके दीक्षा लेकर के ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता है। तो ये सातवीं सीढ़ी की बात है। पहली सीढ़ी में आपका कदम मजबूत है कि नहीं। यम को 5 रखा गया है। यम में 5 हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को यम कहते हैं। बहुत लोग पुराना सत्संगी भी हो गए, पते नहीं है कि यम क्या है। आंख बंद करके ध्यान करते हैं। सत्य, पहले तो सत्य रख दिया कि कितना आप सत्य पर चल सकते हैं, उतना ही ध्यान होगा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी जीव को कष्ट नहीं देना। मांस, मछली, अंडा ये सब खाने से जो है जीव को कष्ट होता है, इसलिए यहाँ मनाही है। और दूसरे जीव को भी कष्ट देते हैं, एक चींटी को भी कष्ट देते हैं, ये भी कहते हैं हिंसा ही है। तो जहां तक बचने का है अहिंसक बन करके रहिए। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं कर, दूसरे के सामान को बिना पूछे लेना चोरी है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बारे में जिनको जितना ज्ञान है उस तरह आप मन, वचन और कर्म से पालन कीजिए ब्रह्मचर्य का। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना अपरिग्रह है। यम का ठीक ठीक जो पालन करना चाहते हैं उनके लिए 5 नियम ताकि यम पर विजय प्राप्त हो जाए। यम का मतलब ही है, यम मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस तरह यम नियम को समझने के लिए गुरु महाराज सत्संग योग के 4th भाग में लिखते हैं कि जो कोई नियम पूर्वक सत्संग करते हैं, नियम पूर्वक ध्यानाभ्यास करते हैं और पंच पापों से अपने को अलग रखते हैं, यही यम नियम का सार है। दीर्घ काल तक इस तरह करते करते आपका आसन सिद्ध होगा। बहुत लोग पुराने सत्संगी हो गए लेकिन आसन सिद्ध नहीं। उनसे क्या ध्यान, उनको क्या मिलेगा। संत कबीर ने कहा, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस मोर। देर तक एक आसन से बैठना है। कितना देर बैठना है, गुरु महाराज सत्संग योग के 4th भाग में लिखते हैं, एक आसन से देर तक बैठे बगैर ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। ध्यान तो दिल्ली दूर है। ध्यानाभ्यास, विषयों से मन को हटाने का जो हम अभ्यास करते हैं, तो कहते हैं कि इसके लिए आसन दृढ़ चाहिए। देर तक बैठिए। कितना देर बैठिए ऐसा गुरु महाराज खोल करके नहीं कहा, क्योंकि हमारे यहाँ संत मत में बच्चे भी दीक्षित हो जाते हैं, बूढ़े भी दीक्षित हो जाते हैं, रोगी भी दीक्षित हो जाते हैं। इसलिए कहीं गुरु महाराज खोल करके नहीं लिखा इतना बैठना होगा। लेकिन हठ योग में खोल करके लिख दिया गया है। लेकिन वहाँ बूढ़े, रोगी, बच्चे का प्रवेश नहीं है। वहाँ बिल्कुल स्वस्थ शरीर वाले युवक होना चाहिए और गुरु के संरक्षण में दिन रात उनको रहना पड़ता है हठयोगी के पास।
वहां लिखते हैं कि 3 घंटे 31 मिनट बिना हिले डुले यदि आप बैठने में समर्थ हो जाते हैं, आपकी चैतन्य शक्ति जागृत हो जाएगी, आपकी वृत्ति जो है अंतर्मुख हो जाएगी। कितना देर बैठने में? 3.5 घंटे बिना हिले। ऐसा गुरु महाराज कहीं नहीं लिखा, सिर्फ इशारा कर दिया कि देर तक बैठना। 20 मिनट बैठते हैं तो और बढ़ाइए, 30 मिनट बैठते हैं तो और बढ़ाइए, 40 मिनट बैठते हैं तो और बढ़ाइए, कम से कम घंटा भर भी तो बैठने का अभ्यास कीजिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी कछु पावे। कहते हैं उसको कुछ मिल जाएगा, नहीं तो विषय रस मोह, विषय में मन पड़ा रहेगा तो समझिए कि आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उसी विषय से छूटने के लिए जो है हम लोग इतना भारी आयोजन करते हैं, कराते हैं कि विषय से छुट्टी मिल जाए, निर्विषय में हम चले जाएं, जहां की सुख का भंडार है। आहार के बारे में बहुत सावधानी से जानना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि मुंह में जो देते हैं सात्विक आहार, उसी का नाम जो है शुद्ध आहार है। बहुत लोग होते हैं फलाहारे करते हैं, फिर भी भजन में मन नहीं लगता है। बहुत लोग हैं उपवासे रहते हैं लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं? जिसका आहार शुद्ध होगा तो भजन में मन क्यों नहीं लगेगा? कहते हैं कि नहीं लगता है, इसका मतलब है कि आहार में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आहार का व्यापक अर्थ होता है, औ मतलब होता है इंद्रिय, हार मतलब होता है ग्रहण करना। मुंह एक इंद्रिय है, अच्छी बात है, इसमें मांस अंडा शराब कुछ नहीं डालते हैं। शुद्ध आहार लेते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, समय पर लेते हैं, कहते हैं कि मेरा आहार बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन आंख भी इंद्रिय है। आप फलाहार रहिए कि उपवास रहिए, यदि आपकी आंखें ऐसे दृश्य को देख ले जो नहीं देखना चाहिए तो आपका आहार शुद्ध नहीं है। कान भी इंद्रिय है, जो शब्द अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए वो शब्द भी आप सुन रहे हैं, सुनने में मन लगा रहे हैं। आप फलाहार रहिए कि उपवास रहिए, आपका आहार शुद्ध नहीं है। इस तरह सभी इंद्रियों के द्वारा जो कोई शोध करके विषय का ग्रहण करते हैं उनका आहार शुद्ध है। बहुत लोग सोचते हैं क्या झंझट में पड़ेंगे, चल देते हैं जंगल। सुखदेव मुनि के तरह ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, दिन रात साधना करेंगे। तो जानते हैं सुखदेव मुनि जंगल भाग गए थे, उनको भी सिद्धि नहीं मिली। फलाहार उपवास कैसे रहते थे, जंगल में तपस्या करते थे, क्योंकि उनको गुरु नहीं थे। बिन गुरु भव निधि तरह ना कोई, जाओ विरंची शंकर समोई। बिना गुरु का तो इस संसार सागर से किसी का उबार नहीं है। अंत में सुखदेव मुनि को जंगल से आना पड़ा और राजा जनक को गुरु धारण की, तब जाकर के नियम पूर्वक भजन हुआ। भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस मोह। ध्यानं निर्विष्यं मन, ध्यानं शून्यगतं मन। ध्यान को ध्यान नहीं कहते। जब हमारा मन शून्य हो जाता है, हमारे मन में कोई ख्याल नहीं रहता है, उसी को ध्यान कहते हैं। हमारे मन में कोई विषय नहीं है, उसी का नाम है ध्यान। उसी को शून्य ध्यान कहते हैं, उसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। इसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत है। जो करने के लिए तैयार होते हैं उनको गुरु महाराज मदद करते हैं, सारी परिस्थिति अनुकूल बना देते हैं। जिनका मन करने के लिए तैयार ही नहीं है तो वे संसार में उलझते पुलझते रहते। यह दुनिया है कांटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है। इसमें और कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। आपको अरबपति रहिए कि खाकपति रहिए, आप सब उलझ पुलझ करके इस संसार में मरेंगे और आपकी अधोगति होगी, आपकी दुर्गति होगी।
इसलिए ऐसे संतों के पास, ऐसे गुरु के चरण के पास हम लोगों को अवश्य जाना चाहिए, जो कि साधना में